नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी भगवत गीता की श्रृंखला में। क्या हर अच्छा इंसान सच में देवत्व वाला होता है? और क्या हर बुरा दिखने वाला व्यक्ति ही आसुरी कहलाता है? कृष्ण इस अध्याय में किसी स्वर्ग या नरक की बात नहीं करते। वे सीधे मनुष्य के भीतर झांकते हैं। वह बताते हैं कुछ गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं और कुछ गुण उसे भीतर से ही गिरा देते हैं। दैवी गुण जो इंसान को शांति, करुणा और विवेक की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण जो अहंकार, क्रोध और अज्ञान के रास्ते पर धकेलते हैं। यह अध्याय किसी और को परखने के लिए नहीं है, यह खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने के लिए है। मेरे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां अधिक सक्रिय हैं, दैवी या आसुरी? क्योंकि कृष्ण साफ कहते हैं मनुष्य का भविष्य उसके कर्म से नहीं, उसके स्वभाव से तय होता है। इस अध्याय में हम समझेंगे दैवी और आसुरी गुण क्या हैं, वे जीवन को कैसे दिशा देते हैं और कैसे सही गुणों का चुनाव मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए कृष्ण के शब्दों में अपने भीतर के देव और दानव दोनों को पहचानने की शुरुआत करें। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच अभयम सत्तु संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थ इति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्लोक 2। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, निर्भयता जीवन की पहली दिव्य पहचान होती है। मन की पवित्रता से ही सच्चा प्रकाश भीतर प्रकट होता है। ज्ञान और योग में स्थिर रहना आत्मा को ऊंचाई देता है। दान, संयम और यज्ञ मन को विशाल बनाते हैं। स्वाध्याय और तप से भीतर की शक्ति जागती है। सरलता और सच्चाई जीवन को देवत्व की ओर ले जाती है। किसी को पीड़ा न देना सच्ची भलमनसाहट है। सत्य बोलना आत्मा को निर्भय और निर्मल बनाता है। क्रोध से मुक्त मन ही शांति का अनुभव कर पाता है। त्याग और संयम से जीवन हल्का और पवित्र होता है। सभी प्राणियों के प्रति दया मन को विशाल बनाती है। लज्जा और स्थिरता चरित्र की सुंदर शोभा होती है। यहां भगवान अर्जुन को दैवी गुणों की शुरुआत बता रहे हैं। वे कहते हैं भय मुक्त मन ही सच्चा आध्यात्मिक आधार है। जब विचार शुद्ध होते हैं तब जीवन सही दिशा पकड़ता है। नियम, अनुशासन और सेवा से मन स्थिर बनता है। अपने कर्म और अध्ययन से आत्मा मजबूत होती है। ऐसा जीवन धीरे धीरे देवत्व की ओर बढ़ता है। भगवान बताते हैं कि हिंसा छोड़ने से भीतर करुणा जागती है। सत्य और शांति मनुष्य को आत्मिक बल प्रदान करते हैं। क्रोध त्यागने से बुद्धि स्पष्ट और स्थिर रहती है। दया और नम्रता से मनुष्य सबके हृदय में स्थान पाता है। ऐसा स्वभाव जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाता है। यही गुण आज के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। आज भयमुक्त व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। ईमानदारी और आत्मनियंत्रण समाज में विश्वास बनाते हैं। सीखते रहना और खुद को सुधारना आंतरिक शक्ति देता है। दान और सेवा मन को हल्का और संतुलित रखते हैं। सरल जीवन तनाव कम करता है और स्पष्टता लाता है। आज अहिंसा और शांति ही रिश्तों को बचाए रखती है। श्लोक 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। श्लोक 4।
दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, तेज मनुष्य को साहस और आत्मबल देता है, क्षमा हृदय को हल्का और संबंधों को पवित्र बनाती है, धैर्य विपरीत परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखता है, शुद्धता से विचार, वाणी और कर्म निर्मल होते हैं, द्वेष का अभाव मन को शांति और संतुलन देता है, अहंकार से दूर रहना दैवी स्वभाव की पहचान है। हे पार्थ, दंभ दिखावा है और दर्प घमंड से भरा हुआ भाव। अभिमान स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल है, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, कठोरता हृदय की संवेदना को मार देती है, अज्ञान सत्य से दूर ले जाता है। ये सभी गुण आसुरी स्वभाव में जन्मे व्यक्ति के होते हैं। इस श्लोक में भगवान दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का स्पष्ट अंतर बताते हैं। वे बताते हैं कि तेज केवल शक्ति नहीं, आत्मविश्वास है। शुद्ध आचरण से जीवन में स्पष्टता और पवित्रता आती है। अहंकार छोड़ने वाला ही सच्ची ऊंचाई को पाता है। दंभ और अहंकार मनुष्य को भीतर से खोखला बना देते हैं। क्रोध के कारण विवेक नष्ट हो जाता है, कठोर स्वभाव से रिश्ते टूटते हैं, अज्ञान के कारण मनुष्य गलत को ही सही मान बैठता है। ये सब आसुरी स्वभाव की पहचान है। आसुरी गुण जीवन में अशांति लाते हैं। श्लोक 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीमभिजातोऽसि पांडव। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन में बांधते हैं। हे पांडव, शोक मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दैवी स्वभाव मनुष्य को ऊंचाई और मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव उसे इच्छाओं, अहंकार और दुखों के बंधन में जकड़ देता है। अर्जुन को आश्वस्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव दैवी है, इसलिए डरने या शोक करने की आवश्यकता नहीं। आज भी यही सत्य है। सकारात्मक सोच, करुणा और संयम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मकता, लालच और अहंकार हमें मानसिक गुलामी में फंसा देते हैं। यदि आपके भीतर अच्छाई है, सही और गलत की समझ है, तो भविष्य को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं। दैवी गुण ही सच्ची आजादी का मार्ग है। श्लोक 6। द्वौ भूत्सर्गो लोकेस्मिन्दैव आसुर एव च दैवो विस्तृशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में शृणु। श्लोक 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, इस संसार में जीवों की उत्पत्ति के दो ही प्रकार हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी। दैवी स्वभाव का विस्तार से वर्णन हो चुका, अब आसुरी स्वभाव को ध्यानपूर्वक सुनो। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग सही मार्ग नहीं पहचान पाते। वे यह नहीं जानते क्या करना उचित है और क्या त्याग देना चाहिए, यह भी समझ नहीं पाते। उनके जीवन में न पवित्रता होती है, न आचरण में मर्यादा रहती है और न ही सत्य का कोई स्थान होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य का स्वभाव दो में से किसी एक श्रेणी में आता है। कुछ लोग दैवी गुणों से युक्त होते हैं, जिनमें सच्चाई, करुणा और संयम होता है, और कुछ लोग
आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें अहंकार, क्रोध और अज्ञान प्रधान होता है। यहाँ श्री कृष्ण मनुष्य की अधोगति का चित्र दिखाते हैं। जब विवेक सो जाता है तब सही और गलत मिट जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म तो करता है पर दिशा नहीं जानता। उसके व्यवहार में न शुद्धता होती है न अनुशासन, और सत्य उसके जीवन से धीरे धीरे जाता है। यही आसुरी स्वभाव का मूल संकेत है। आज के समय में भी यही विभाजन स्पष्ट दिखता है। कुछ लोग परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनते हैं और कुछ लोग स्वार्थ और अहंकार में अंधे हो जाते हैं। यह श्लोक हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। हम किस स्वभाव को अपने भीतर पोषित कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य उसी स्वभाव से आकार लेता है। आज बहुत से लोग बिना सोचे फैसले लेते हैं, सिर्फ लाभ देखकर सही गलत भूल जाते हैं। नैतिकता को कमजोरी समझा जाने लगा है। सत्य बोलना मुश्किल और झूठ आसान लगता है। जब आचरण टूटता है तो भीतर खालीपन बढ़ता है। यही श्लोक हमें चेतावनी देता है जागने के लिए। श्लोक 8। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम। श्लोक 9। एतान दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं यह संसार असत्य और आधारहीन है, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं, कोई नियंता नहीं, सब कुछ बस संयोग से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जीवन को केवल इच्छा और भोग का परिणाम समझते हैं। उनकी दृष्टि में कोई दिव्य उद्देश्य नहीं होता और यही सोच आत्मा को अंधकार में ले जाती है। इस दृष्टि को पकड़े हुए वे आत्मा से गिर जाते हैं। बुद्धि संकीर्ण हो जाती है, करुणा का दीप बुझ जाता है। फिर उनके कर्म उग्र, कठोर और हिंसक बनते हैं। ऐसे कर्म जगत के हित को घायल करते हैं। अंततः विनाश की दिशा ही उनका पथ बनता है। श्री कृष्ण यहां भ्रमित सोच को उजागर कर रहे हैं। जब मन ईश्वर को नकार देता है, दिशा खो जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन को केवल दुर्घटना मानता है। उसके लिए कर्म, धर्म और उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते हैं। फिर इच्छाएं ही जीवन का चालक बन जाती हैं और यही सोच पतन की जड़ बनती है। कृष्ण समझाते हैं, गलत सोच आत्मा को अंधा करती है। जब विवेक ढलता है, कर्म में कठोरता जन्म लेती है। मन शक्ति पाकर भी दिशा खो देता है। तब व्यक्ति दूसरों के दुख से अनभिज्ञ रहता है और संसार के लिए हानि का कारण बनता है। आज कई लोग कहते हैं जीवन का कोई अर्थ नहीं, बस पैसा, सुख और इच्छा ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर और मूल्यों को आउटडेटेड कह दिया जाता है। इससे भीतर खालीपन और असंतोष बढ़ता है। जब उद्देश्य नहीं होता तो तनाव गहरा हो जाता है। यह श्लोक हमें जीवन की दिव्यता याद दिलाता है। जब उद्देश्य भूल जाता है, क्रोध निर्णय चलाता है। लाभ की अंधी दौड़ संवेदना छीन लेती है। शक्ति बिना विवेक समाज को चोट पहुंचाती है। ऐसी राह अंततः संबंध और शांति तोड़ती है। यह श्लोक चेताता है, दृष्टि बदलो, कर्म पवित्र करो। श्लोक 10। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमतान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। श्लोक 11। चिन्तां परिमेया च प्रलयान्तामुपाश्रिताः
कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अतृप्त कामनाओं का सहारा लेकर मन भटक जाता है। अहंकार और दंभ मनुष्य को अंधा बना देते हैं। मोह के वशीभूत होकर वह असत्य को सत्य मान लेता है। उसकी सोच और संकल्प अपवित्र हो जाते हैं। फिर जीवन का मार्ग पतन की ओर मुड़ जाता है। असीम चिंताओं में डूबा हुआ उनका मन रहता है। ये चिंताएं जीवन के अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। इंद्रिय सुख ही उनके लिए सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है। वे मान लेते हैं जीवन बस इतना ही है। आत्मा और सत्य की खोज उनसे दूर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, इच्छा जब बेलगाम हो जाए तो विवेक पीछे छूट जाता है, अहम आगे बढ़ता है। मन गलत धारणाओं को सच समझने लगता है। ऐसे कर्म भीतर की शुद्धता नष्ट करते हैं और व्यक्ति स्वयं से ही दूर हो जाता है। कृष्ण समझाते हैं, जब सोच सीमित हो जाती है तब मन केवल पाने और भोगने में उलझ जाता है। चिंता कभी समाप्त नहीं होती, बस रूप बदलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन को बोझ की तरह जीता है, क्योंकि वह भीतर की शांति भूल चुका होता है। आज लालच सफलता का नकली सपना दिखाता है। दिखावा और घमंड रिश्तों को खोखला बनाते हैं। गलत विचार सही लगने लगते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। जब मूल्य गिरते हैं, चरित्र भी डगमगाता है। यह श्लोक चेताता है, इच्छाओं पर प्रकाश रखो। आज लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। कमाने और भोगने की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। मन हर समय दबाव और डर में फंसा रहता है। जीवन का अर्थ केवल सुविधाएं मान लिया जाता है। यह श्लोक याद दिलाता है, शांति भीतर मिलती है। श्लोक 12। आशापाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान। श्लोक 13। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि सैकड़ों आशाओं की जंजीरों में वे जकड़े रहते हैं। कामना और क्रोध उनके जीवन के केंद्र बन जाते हैं। भोग की इच्छा उन्हें अंधा कर देती है। धन के लिए वे अधर्म का मार्ग चुन लेते हैं। अंतरात्मा की आवाज वहां दब जाती है, आज यह मुझे मिल गया, कल वह भी पालूंगा। मन की हर इच्छा पूरी करने का अहंकार जागता है। मेरे पास यह है, वह भी हो जाएगा। धन ही जीवन का मापदंड बन जाता है। मन कभी संतोष को जान ही नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, जब इच्छा नियंत्रण से बाहर हो तब मन सही और गलत नहीं पहचान पाता। क्रोध निर्णय को और अधिक धुंधला कर देता है। ऐसा व्यक्ति धन को ही जीवन मान लेता है और धीरे धीरे आत्मिक पतन की ओर बढ़ता है। कृष्ण बताते हैं, यह मन की खतरनाक अवस्था है, जब इंसान खुद को ही सब कुछ मान लेता है। हर सफलता उसे और अधिक लालची बनाती है। भविष्य भी केवल धन से जुड़ा दिखता है। ऐसा सोच आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। आज इंसान उम्मीदों के जाल में फंसा रहता है। आज प्रमोशन, कल और बड़ा पद चाहिए। जो मिल गया उससे कभी संतोष नहीं। भविष्य सिर्फ कमाई से आंका जाता है। यह श्लोक चेतावनी है, रुककर खुद को देखो। श्लोक 14। असौमया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। श्लोक 15। आढ्योभिजन्वानस्मि को न्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कृष्ण यहां घमंड से भरे मन को दिखाते हैं, यह शत्रु मैंने मार दिया,
अब औरों को मारूंगा, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, भोग मेरे लिए हैं, शक्ति मेरी पहचान है, मैं सिद्ध हूं, समर्थ हूं, सुखी हूं। अहंकार आत्मा पर पूरी तरह छा जाता है। मैं धनवान हूं, कुलीन हूं, मेरे समान कौन है, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा, मैं ही योग्य हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ऐसा सोचकर मन अहंकार से भर जाता है। अज्ञान की धुंध सत्य को ढक लेती है। जब इंसान खुद को ईश्वर समझने लगता है, शक्ति उसे करुणा से दूर ले जाती है, जीत उसे विनम्र नहीं कठोर बनाती है। यहीं से पतन की यात्रा शुरू होती है। कृष्ण बताते हैं, धन से उपजा भ्रम कैसा होता है। इंसान अपनी संपत्ति को पहचान बना लेता है। कुल और दान भी घमंड का कारण बन जाते हैं। भक्ति बिना विनम्रता के खोखली हो जाती है। यहीं से मन आत्मा से दूर चला जाता है। आज सफलता मिलते ही यह भाव जागता है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। ताकत और पद अहंकार को बढ़ाते हैं। दूसरों को दबाना आसान लगने लगता है। यह सोच रिश्तों और आत्मा दोनों को तोड़ती है। आज पद, पैसा, नाम यही सोच पैदा करते हैं। मेरे जैसा सफल कौन है, ऐसा भाव आता है। दान भी दिखावे का साधन बन जाता है। आनंद बाहर खोजा जाता है, भीतर नहीं। यही सोच इंसान को भीतर से खाली करती है। श्लोक 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। श्लोक 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अनेक इच्छाओं में उलझा मन दिशाहीन हो जाता है। मोह का जाल बुद्धि को चारों ओर से बांध लेता है। भोगों की आसक्ति विवेक को धीरे हर लेती है। मनुष्य सत्य मार्ग से भटकने लगता है। अंत में आत्मा पतन की ओर गिर जाती है। जो स्वयं को ही श्रेष्ठ मान बैठते हैं, धन और मान का अहंकार जिनमें भर जाता है, वे बाहरी दिखावे को ही धर्म समझ लेते हैं। यज्ञ भी नाम के लिए ही करने लगते हैं। उनके कर्मों में शुद्ध भावना नहीं रहती। अहंकार उन्हें सच्चे मार्ग से दूर कर देता है। यहाँ भगवान भ्रमित मन की स्थिति समझाते हैं। इंसान अपने ही कर्मों में फंस जाता है। यह श्लोक अहंकार से भरे मन को दिखाता है। जब इंसान स्वयं को बड़ा समझने लगता है, धर्म भी फिर प्रदर्शन का साधन बन जाता है। ऐसे कर्म विधि से नहीं, दिखावे से होते हैं। भीतर शुद्धता न रहे तो साधना खोखली हो जाती है। आज दिमाग हजारों चाहतों में बांटा रहता है। हर चीज चाहिए, पर शांति कहीं नहीं मिलती। आज लोग पूजा भी छवि बनाने को करते हैं। दान और भक्ति भी दिखाने की होड़ बन गई। सामाजिक मान ही सत्य का माप बन जाता है। सच्ची भक्ति मौन होती है, प्रचार नहीं चाहती। यही श्लोक हमें भीतर झांकने को कहता है। श्लोक 18। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो भ्यसूयकाः। श्लोक 19। तान हम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम शुभाना सुरीष्वेवे योनिषु। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो अहंकार और शक्ति का घमंड पाल लेते हैं, जिनके भीतर कामना और क्रोध हावी हो जाते हैं, वे स्वयं को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। दूसरों के अस्तित्व से उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। ऐसे लोग परम सत्ता का भी विरोध करने लगते हैं। अज्ञान उन्हें भीतर से कठोर और अंधा बना देता है। जो द्वेष, क्रूरता
और हिंसा में जीवन बिताते हैं, जो मनुष्य होकर भी मानवता छोड़ देते हैं। ऐसे पतित और अधर्मी स्वभाव वाले लोग बार बार अंधकारमय मार्गों में गिरते जाते हैं। वे शुभ गति से दूर होते चले जाते हैं और आसुरी प्रवृत्तियों में ही जन्म पाते हैं। यह श्लोक मनुष्य की भीतर की गिरावट दिखाता है। जब घमंड शक्ति के साथ जुड़ जाता है, ऐसा मन अंततः स्वयं से ही टकरा जाता है। जो निरंतर घृणा और क्रूरता को चुनते हैं, उनका मन धीरे धीरे अधोगति की ओर बढ़ता है। आज अहंकार सफलता के साथ जल्दी आ जाता है। ताकत मिलते ही संवेदनशीलता खोने लगती है। यहीं से इंसान अकेला और अशांत हो जाता है। लगातार नकारात्मकता जीवन को नीचे खींचती है। व्यक्ति हर अवसर पर गलत ही चुनता जाता है, फिर वही गलतियां उसकी पहचान बन जाती हैं। यह श्लोक कहता है, दिशा बदले बिना दशा नहीं बदलती। श्लोक 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि आसुरी प्रवृत्ति में डूबे हुए भ्रमित जीव बार बार जन्म लेकर भी सत्य नहीं पाते। अज्ञान के कारण वे मुझे नहीं पहचानते। हर जीवन में वही अंधकार दोहराया जाता है। भक्ति से दूर रहकर वे गिरते ही जाते हैं। अंततः उनकी गति और अधिक नीचे चली जाती है। कृष्ण यहां अर्जुन को गहरी चेतावनी देते हैं। जो स्वभाव नहीं बदलता, जीवन भी नहीं बदलता। केवल देह बदलने से दिशा नहीं बदलती। अहंकार और मोह आत्मा को बांधते रहते हैं। जब तक मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक पतन का चक्र चलता ही रहता है। आज भी इंसान वही गलतियां दोहराता रहता है। सीख न लेने पर जीवन बार बार ठोकर देता है। अहंकार मन को सच देखने नहीं देता। सुविधा और भोग में उलझा मन भटकता रहता है। आत्मचिंतन न हो तो बदलाव असंभव हो जाता है। यह श्लोक कहता है, जागरण ही वास्तविक मुक्ति है। श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। श्लोक 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परान गतिम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताते हैं, नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार होते हैं। कामना मन को भोग में जकड़ लेती है। क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है। लोभ आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए इन तीनों का त्याग ही कल्याण है। हे कौन्तेय, जो मनुष्य इन 3 अंधकार द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने जीवन का वास्तविक कल्याण करने लगता है। उसका मन अब पतन की ओर नहीं भागता। उसके कर्म शुद्ध दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। ऐसा मनुष्य स्वयं को ऊंचा उठाता है। अंततः वह परम गति को प्राप्त होता है। कृष्ण यहां बहुत सीधी बात कह रहे हैं। जीवन का पतन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब इच्छा नियंत्रण से बाहर जाती है तो क्रोध जन्म लेता है और विवेक मिटता है। लोभ मनुष्य को कभी रुकने नहीं देता। इन्हें छोड़ना ही आत्मा को बचाना है। यहां कृष्ण आशा का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति संभव है, असंभव नहीं। जब मन काम, क्रोध और लोभ से निकलता है, तब जीवन की दिशा स्वतः बदलने लगती है। मनुष्य सही कर्म करने लगता है और उसका अंत पतन नहीं, उत्थान होता है। आज की सबसे बड़ी लड़ाई भीतर की है। असीम चाहत हमें कभी शांत नहीं होने देती। क्रोध रिश्तों को
पल भर में तोड़ देता है, लोभ सही और गलत का भेद मिटा देता है। सफल जीवन वही है जहां संयम होता है। यह श्लोक आत्मनियंत्रण का रास्ता दिखाता है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और उन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तब जीवन में स्थिरता आने लगती है। श्लोक 23। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो मनुष्य शास्त्रों की मर्यादा को छोड़ देता है और केवल अपनी इच्छा के अनुसार जीता है, वह जीवन में वास्तविक सफलता नहीं पा सकता। उसे न सच्चा सुख मिलता है न संतोष। उसका जीवन दिशा विहीन हो जाता है और वह परम लक्ष्य से भी दूर रह जाता है। इसलिए शास्त्र को ही अपना प्रमाण बनाओ। क्या करना है और क्या नहीं, यह वही सिखाता है। शास्त्र मनुष्य को सही दिशा देता है। उसके अनुसार कर्म करने से जीवन सधता है। अविवेक से किया गया कर्म भ्रम बढ़ाता है और शास्त्रानुसार कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। यहां भगवान एक गंभीर चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि मनमानी जीवन को खोखला बनाती है। जब आचरण में नियम और विवेक नहीं रहता, तब कर्म केवल इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। ऐसा जीवन न उन्नति देता है न शांति। अंततः मनुष्य भीतर से खाली रह जाता है। आज जब हर कोई अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तो यह श्लोक हमें रुककर सोचने को कहता है। नियम और मूल्य जीवन को बोझ नहीं बनाते, वे हमें भटकने से बचाते हैं। बिना सिद्धांतों के सफलता टिकती नहीं। सच्ची ऊंचाई अनुशासन से ही मिलती है। आज फैसले अक्सर भावना में लिए जाते हैं, लेकिन यह श्लोक विवेक की याद दिलाता है। हर निर्णय में मूल्यों का आधार जरूरी है। नियम हमें बांधते नहीं, बचाते हैं। सही मार्गदर्शन जीवन को स्थिर बनाता है और सही कर्म आत्मविश्वास पैदा करता है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें किसी और की कहानी नहीं सुनाई, हमारी ही सच्चाई दिखा दी। दैवी गुण कोई जन्म से मिलने वाला वरदान नहीं है और आसुरी गुण कोई अभिशाप नहीं। ये दोनों हमारे रोज के चुनावों से बनते हैं। जब भीतर करुणा, संयम और सत्य बढ़ता है, हम दैवी मार्ग पर होते हैं, और जब अहंकार, क्रोध और लोभ हावी हो जाए, तो अनजाने में ही हम खुद से दूर हो जाते हैं। कृष्ण हमें डराते नहीं, वे केवल आईना दिखाते हैं, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अब प्रश्न केवल इतना है, आज हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं? यदि यह अध्याय आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो समझिए गीता ने अपना काम कर दिया है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वह रहस्य जिससे यह संसार और उससे परे की यात्रा स्पष्ट होती है। इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, आज के अध्याय से आपको कौन सा गुण सबसे ज्यादा छू गया। जय श्री कृष्ण।